हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग सभी सही होंगे। आप सभी लोग अपने अपने हेडफोन लगाकर तैयार हो जाइए और चलिए फिर बिना ज़्यादा देर किए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी कहानी है यूएस के ओक्लाहोमा सिटी की, जहां पर एक लॉकअप में दो पुलिस ऑफिसर्स एक आदमी पीटर की टुड़ाई कर रहे थे। इस दौरान वो दोनों पुलिस वाले उससे बार बार पूछ रहे थे कि तूने अपनी वाइफ एना को क्यों मारा, लेकिन वो आदमी रो रो कर एक ही बात बार बार बोले जा रहा था कि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और उसने जो भी किया अपने सेल्फ डिफेंस में किया। अगर वो उसे नहीं मारता तो खुद मारा जाता। अब आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि आखिर मामला क्या है। तो असल में पीटर और एना नाम का एक कपल था। कुछ महीनों पहले दोनों की शादी हुई थी और फिर एक दिन पीटर ने एना को मार डाला। उसने एना को मारने के बाद उसकी बॉडी को कहीं ठिकाने भी नहीं लगाया, बल्कि घर पर ही बिस्तर पर रखा रहा। इस दौरान वो ऑफिस भी नहीं गया और ना ही घर से बाहर निकला। जब वो 2 दिन तक ऑफिस नहीं आया तो उसके ऑफिस के लोगों ने उसे फोन किया। उसने रोते रोते बस एक ही बात बोली कि उसने एना को मार डाला। ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा घबरा गए और उन्होंने फौरन पुलिस को फोन किया। पुलिस आई और पीटर को अरेस्ट कर एना की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। ये था वो मामला। अब हम इसके आगे जानते हैं। खैर, जब काफी देर तक पिटाई के बावजूद भी पीटर ने अपना मुंह नहीं खोला तो वो दोनों पुलिस वाले सेल में से बाहर आए और अपने सीनियर ऑफिसर से कहा कि ये आदमी पीटर तो अपना मुंह खोल ही नहीं रहा। ये सुनकर उनका सीनियर बोला, इस पीटर के बारे में हमने जो पूछताछ की थी उससे तो यही पता चला था कि ये अपनी वाइफ से सच में काफी प्यार करता था। इसके एक साथी ने भी यही बताया कि कुछ दिन पहले पीटर ने ऑफिस में उसे बताया था कि एना का बिहेवियर कुछ दिनों से काफी बदला बदला सा था, जिससे पीटर काफी दुखी था। इन दोनों की शादी को 2-4 महीने ही हुए होंगे, फिर एना का बिहेवियर यूं सडनली बदलना कुछ अजीब है। ये सुनकर उनमें से एक दूसरा पुलिस वाला बोला, सर, हो सकता है कि एना का किसी के साथ अफेयर चल रहा हो, जिसका पता इस पीटर को चल गया होगा, तभी इसने उसे मारा हो। ये सुनकर उनका सीनियर सोच में पड़ गया, क्योंकि ये भी पॉसिबल था। इसलिए उसने पीटर को वहां लाने के लिए कहा ताकि वो खुद ही उससे बात कर पाए। उसके बाद पीटर को सेल के अंदर से उस ऑफिसर की डेस्क पर लाया गया और उससे पूछा गया कि आखिर एना के साथ तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही थी। तब पीटर ने बताया, एना की इससे पहले भी एक शादी हुई थी और उसका पहला पति पता नहीं कैसे मर गया था, लेकिन उसे इससे कोई दिक्कत नहीं थी। शादी के शुरू में तो सब अच्छे से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मैं बीमार। मेरे खाने पीने का ख्याल एना रखती थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं ठीक नहीं हो पा रहा था। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट भी किया, लेकिन कोई बीमारी नहीं निकली। लेकिन एक दिन जब मैं शाम को जल्दी घर आ गया था तो रसोई में जाकर पानी लेने लगा। इस समय मैंने देखा कि एना खाने में कुछ गोलियों जैसा डाल रही थी। ये देखकर मैं काफ़ी घबरा गया, इसलिए उस रात भूख नहीं है बोलकर खाना नहीं खाया। बाद में मैंने एक दिन एना के मार्केट जाने के बाद जब घर की छानबीन की तो मुझे रसोई में एक कंटेनर में कुछ दवाइयाँ मिली। मैंने उनकी फ़ोटोज़ लेकर उनके बारे में पता किया तो पाया कि वो एक स्लो पॉइज़न था। एना मेरे खाने में स्लो पॉइज़न डालकर मुझे मारना चाहती थी। मेरा कोई फैमिली मेंबर अब जिंदा नहीं है, तो मेरे मरने के बाद मेरा सब कुछ एना का हो जाता। शायद इसीलिए ही एना ने मुझे मारा होगा। पुलिस ऑफिसर ने पीटर की बात ध्यान से सुनी और फिर एक बार पीटर के एंगल से इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों ने उनके घर की छानबीन की तो उन्हें वहां रसोई में कुछ दवाइयां छिपी हुई मिली। जब उन दवाइयों के बारे में पता किया गया तो पता चला कि वो एक तरह का स्लो पॉइजन था। वहीं पीटर के खून की भी जब जांच की गई तो ये दवा उसके खून में भी पाई गई। अब पुलिस के सामने ये गुत्थी सुलझ चुकी थी कि एना विक्टिम नहीं बल्कि कल्प्रिट थी, इसलिए कोर्ट ने पीटर को छोड़ दिया। एना के जाने के बाद पीटर को अब वो घर काफी सूना सूना लग रहा था, इसलिए पीटर वो घर बेचकर किसी दूसरे शहर में जाने की प्लानिंग करने लगा। वहीं दूसरी तरफ एक साइकाइट्रिस्ट पुलिस स्टेशन में आया और उनसे एना मर्डर केस के बारे में बात की। तब पुलिस वालों ने कहा कि ये केस तो सॉल्व हो चुका है और एना ही मेन कल्प्रिट थी। तब उस साइकाइट्रिस्ट ने कहा, देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको जाननी चाहिए। असल में कुछ समय पहले मिस एना मेरे पास आई थी और बोली कि उनके पति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वो उनका इलाज करवाना चाहती हैं, लेकिन उन्हें बिना बताए। तब मैंने उनसे पूछा कि आखिर उन्हें एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो ज़रा डिटेल में बताइए। पहले तो वो बताने में झिझक रही थी, लेकिन फिर जब मैंने बिना जाने उनका ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया तो उन्होंने जो कुछ भी मुझे बताया वो सुनकर मैं एकदम शॉक रह गया। एना ने बताया कि शादी के कुछ समय बाद उसे थोड़ी बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी
जबकि उन्हें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। वो हर रात जब सोकर उठती तो उन्हें पहले से ज्यादा कमजोरी महसूस होती। इस दौरान उन्होंने एक बात जो नोटिस की वो ये थी कि जब भी वो पीटर के साथ वाइन पीकर सोती थीं तो उन्हें इतनी गहरी नींद आती कि उस दौरान उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं रहता था। उनकी नींद सीधे सुबह ही खुलती और जब भी उनके साथ ऐसा होता तो वो बहुत वीक फील करती। इसलिए एक शाम को जब पीटर उनके लिए वाइन लाया तो उनसे नज़रें बचाकर उन्होंने वो वाइन फेंक दी और उनके सामने ऐसे बिहेव करने लगीं जैसे उन्होंने सारी वाइन पी ली हो। उसके बाद वो बिना ज़्यादा कुछ बोले सो गईं। कुछ ही देर में उन्हें उनके हाथों पर एक चुभन महसूस हुई। वो चुभन ऐसी थी जैसे कोई इंजेक्शन लगा रहा हो। एना डर तो गई थी, लेकिन वो फिर भी बिना कोई हरकत किए चुपचाप लेटी रहीं। थोड़ी देर बाद वो इंजेक्शन उनके हाथों से बाहर निकला और कोई गीली रुई जैसी चीज से कोई उनके उस चुभन वाले एरिया पर रगड़ने लगा। उसके बाद वो सब बंद हुआ। कुछ देर बाद एना ने अपनी हल्की सी आंखें खोलकर देखा तो पाया कि पीटर एक कांच के गिलास में कोई लाल लिक्विड डालकर पी रहा था। वहीं एक इंजेक्शन पास में ही पड़ा हुआ था। ये सब देखकर एना काफी ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन उस समय वो शांत ही बनी रही। वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, इसलिए पुलिस को ये बताकर उसे अपने से दूर नहीं करना चाहती थी, बट वो उसे ठीक भी करना चाहती थी। इसलिए वो मेरे पास आई। मैंने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया, कुछ दवाइयाँ लिखी जिन्हें एना खाने में मिलाकर देने लगी। उसके बाद मैं अपने परिवार के साथ वर्ल्ड टूर पर चला गया और यहाँ ये सब हो गया। मुझे नहीं पता कि उसके बाद उन दोनों के बीच क्या हुआ, बट फिर भी मुझे लगा कि इस केस के इस एंगल को भी आपको जानना चाहिए। ये बताकर वो साइकाइट्रिस्ट तो वहाँ से चले गए, लेकिन अब पुलिस वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उन्होंने अपनी जीप निकाली और तेजी से वहाँ से पीटर के घर की तरफ निकल पड़े। पीटर के घर आकर उन्होंने वहाँ जब लॉक लगा पाया तो उन्होंने पीटर के ऑफिस में फ़ोन किया। तब उन्हें पता चला कि पीटर तो ये शहर छोड़कर यहाँ से रफ्फू चक्कर हो गया था और अब वो कहाँ है ये कोई नहीं जानता। पुलिस को पता था कि पीटर एक मेंटल पेशेंट है और अगर वो एना को मार सकता है, जिससे वो बहुत प्यार करता था, तो बाद में अपने खून पीने के शौक के कारण आगे ना जाने क्या करे। इसलिए पुलिस ने उसे ढूंढने के लिए धरती आसमान एक कर दिया। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट की एक एक सीसीटीवी फुटेज चेक की और आखिरकार एक रेलवे स्टेशन की एक फुटेज में पीटर उन्हें मिल ही गया। पुलिस ने जब पता किया तो पाया कि पीटर वहां से ओक्लाहोमा के ही तुलसा सिटी की तरफ निकल गया है। पुलिस ने तुलसा पुलिस को कांटेक्ट करके सारी बात बताई और उन्हें पीटर की एक फोटो भी भेजी। तुलसा पुलिस ने काफी मेहनत के बाद आखिरकार पीटर को दबोच ही लिया और अब उन्होंने पीटर को दोबारा पीटना शुरू किया और कहा कि अब कोई झूठ बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि हमें सब पता है कि तुम असल में एना का खून पीते थे। अब यहाँ पीटर ने बोलना शुरू किया। उसने कहा, ये सब तब शुरू हुआ जब मैं कॉलेज में था। मेरा एक हंसता खेलता परिवार था। एक छोटा भाई, मॉम और डैड थे। लेकिन एक दिन जब किचन में मेरी मॉम खाना बना रही थी तब उनकी उंगली कट गई। मैं वहीं था, इसलिए मैंने उनका खून रोकने के लिए उनकी उंगली मुंह में ले ली। उस टाइम मैंने पहली बार इंसान के खून को टेस्ट किया था। कितना टेस्टी था सच में। मैं वो दोबारा टेस्ट करना चाहता था, लेकिन सवाल ये था कि कोई मुझे क्यों अपना खून देगा। अब मैं इस बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचने लगा था। मैं कैसे भी करके ये दोबारा करना चाहता था और इसके लिए मुझे एक आइडिया आया। अगले दिन मैंने मिठाई ली और उनमें नींद की दवाई छिड़क दी। इसके साथ ही एक इंजेक्शन भी खरीदा। रात में खाना खाने के बाद मैंने सबको वो मिठाई दी, जिसे सब लोग खाकर आराम से सो गए। देर रात में उठा और अपनी मॉम और डैड के कमरे में आकर इंजेक्शन से मॉम का खून निकाला और पिया। सच में मुझे उस समय इतनी एनर्जी फील हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। खून का टेस्ट भी सच में बाकी सारी चीज़ों से अलग था और मुझे वो दोबारा पीने का मन कर रहा था। अब तो आए दिन ये होने लगा था। मैं सबको नींद की दवाई देकर, सबको सुलाकर मॉम का खून पीता। मुझे खून पीने का एक एडिक्शन सा हो गया था, लेकिन मैं इस दौरान सिर्फ अपनी मॉम का खून ही पी रहा था। लेकिन फिर एक दिन मेरी मॉम मर गई। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, शायद इसलिए। लेकिन उनके मरने के बाद अब मेरे लिए खून की एक प्रॉब्लम आ गई थी। मुझे खून पीने का जो नशा लग चुका था, उसे पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। इसलिए मैंने अपने डैडी का खून एक बार ट्राई करने की सोची और फिर रात में सबके खाने में दोबारा नींद की दवाई डालकर डैडी का खून पिया। मुझे खून पीने से एनर्जी मिलती थी। खून का टेस्ट मुझे दुनिया की सारी खाने पीने की चीज़ों से सबसे ज़्यादा पसंद था, इसलिए मैंने डैडी का खून भी रेगुलर बेसिस पर पीना शुरू किया। इससे कमज़ोरी की वजह से मेरे डैडी भी मर गए। सबको यही लगा कि मॉम के जाने का गम उनसे सहन नहीं हुआ,
लेकिन असल में सच्चाई किसी को पता नहीं थी। डैडी के जाने के बाद अब मैंने अपने भाई का भी खून पीना शुरू किया और फिर एक आध महीने में वो भी मारा गया। अब मैं बिल्कुल अकेला था और मेरे सामने खून की एक प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं खून खरीद कर पीने लगा। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। अब मैं एक कंपनी में नौकरी करने लगा था और इसी दौरान ऐना मेरी लाइफ में आई। अब भले ही मैं खून पीता था, लेकिन इंसान तो मैं भी था। मुझे ऐना से प्यार हो गया और मैंने उससे शादी कर ली। सब अच्छे से चल रहा था, लेकिन ऐना के रहते मैं खून नहीं पी पा रहा था। इसलिए जब भी मुझे खून पीना होता था, मैं ऐना को नींद की दवाई देकर सुला देता और फिर ऐना का खून पीता। लेकिन ऐना को मेरे ऊपर शक हो गया था और अब वो मेरे खाने में दवा मिला रही थी, जिसकी वजह से मुझे खून पीने में मज़ा नहीं आ रहा था। अब मेरा एक ही तो शौक था और ऐना वो भी मुझसे छीनना चाहती थी। मेरी खुशी उससे देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया। मैंने खुद से ही स्नो पॉइजन लेना शुरू किया और एक दिन ऐना ने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया। तब हम दोनों में बहस हुई। ऐना ने मुझसे कहा कि मैं ये सब छोड़कर उसके साथ रहूं, वो किसी को नहीं बताएगी, हम दोनों खुशी खुशी साथ रहेंगे। लेकिन मैं नहीं माना और अब मैं ऐना की जान लेने की कोशिश करने लगा। काफी स्ट्रगल करने के बाद आखिरकार मैंने ऐना की गर्दन पर चाकू से एक वार किया। ज्यादा खून बहने के कारण ऐना की मौत हो गई। अब मैंने अपना दूसरा प्लान स्टार्ट किया। सबके सामने ऐसा दिखाया कि ये सब अनजाने में हुआ था और सबने ये मान भी लिया। लेकिन आप लोगों को ये सब कैसे पता चला? तब पुलिस वालों ने बताया कि ऐना जिस साइकाइट्रिस्ट से तुम्हारा ट्रीटमेंट करवा रही थी, उसने, पीटर, अब जेल में था। कोर्ट में ये सब जब पता चला तो उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वहां भी पीटर की बाकी कैदियों का खून पीने के लिए उनसे आए दिन मारपीट होने लगी, जिसकी वजह से पीटर को सबसे अलग रखा जाने लगा। वहां खून न मिलने की वजह से पीटर इतना ज्यादा वहशी हो गया था कि उसने अपना सिर जोर जोर से दीवार से मारना शुरू किया, जिसकी वजह से उसका सिर फूट गया और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। वहां भी उसने अस्पताल के स्टाफ पर खून के लिए हमला कर दिया। जब पुलिस वाले उसे रोकने लगे तो वो उन्हें धक्का देकर भागते भागते सीढ़ियों से गिर गया, जिसकी वजह से उसका सिर फट गया और उसकी मौत हो गई। ये सब लोग वहीं बंद हो गया। लेकिन ऐसा मानते हैं उस अस्पताल में आज भी पीटर खून के लिए भटक